वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चले हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, और रिवीजन के इसी क्रम में भूगोल विषय के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में देखा था खनिज के वर्गीकरण, खनिज के प्रकार देखे थे और देखा था कि भारत के किन किन एरियाज में खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग ऐसे हैं जो कि खनिज के दृष्टिकोण से धनी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज देखेंगे एक एक करके खनिजों के बारे में। खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धातु खनिज और एक होते हैं अधातु खनिज, धात्विक और अधात्विक। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। धात्विक खनिज में सबसे पहले लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन हैं और यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित हैं। हमारे देश में अयस्क दो प्रमुख प्रकार हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लौह अयस्क के अंदर भी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट मुख्य तौर पर भारत में मिलते हैं। इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण वैश्विक स्तर पर इसकी मांग बहुत अधिक होती है, गुणवत्ता उच्च रहती है। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का 95% 95% भाग किन किन राज्यों में है? पहला उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन सारे राज्यों में 95% लोहा पाया जाता है। कौन कौन से? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये सारे राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 राज्य। 7 राज्यों में भारत का 95% लोहा यहीं पर मिलता है। तो इन राज्यों के नाम को याद रखना है। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार इन पहाड़ियों पर मिलता है। इन जो पहाड़ी श्रृंखला है इनमें पाया जाता है। सुंदरगढ़ ये और मयूरभंज दोनों लोहे की प्रमुख खाने हैं। यहाँ से लोहा बड़ी मात्रा में निकलता है। यहाँ महत्वपूर्ण खदानें कौन कौन सी हैं? गुरी महिसानी और सुलायपत, बादाम पहाड़ जो कि मयूरभंज में है, किरुबुरु ये केंदुझार में है और बोनाई ये सुंदरगढ़ में है। तो ये जो खानों के नाम हैं कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो इनको याद रखें। बादाम पहाड़ कहाँ पर है? मयूरभंज में। बिरुबुरु ये कहाँ पर है? किरुबुरु। किरुबुरु कहाँ पर है? केंदुझार में है। कासे किरु और कासे केंदु दोनों के। और इसके अलावा बोनाई BS बोनाई सुंदरगढ़ में है। इनके नाम है। इसके बाद झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें तथा अधिकतर लौह और इस्पात संयंत्र के आसपास ही स्थित है। नोआमंडी झारखंड में है। गुआ जैसे अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिम सिंहभूमि जिलों में स्थित है। यह पट्टी आगे दुर्ग, दांतेवाड़ा और बैलाडीला तक विस्तृत है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि झारखंड और उड़ीसा के किन किन क्षेत्रों में लोहा निकलता है। इसके आगे अगला तथ्य देखेंगे। डल्ली और दुर्ग ये राजहरा की खदानें हैं और लौह अयस्क की प्रमुख खदानों में से एक है। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले में पाए जाते हैं और बल्लारी जिले में भी संदूर, होसपेटे क्षेत्र में। चिकमंगलुरु जिले में बाबा भूतन पहाड़ियों और कुद्रेमुख तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरु जिलों में कुछ हिस्सों में ये लोहा पाया जाता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा, रत्नागिरी जिला, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले के, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और कडप्पा, अनंतपुर जिले में और तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु के सेलम और नीलगिरी जिले में लौह अयस्क की खदानें हैं। गोवा भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरा है और भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण शैल है, क्योंकि लोहा अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ से आर्थिक लाभ भी कमाते हैं और उसमें भी धारवाड़ शैल तंत्र की जो है चट्टानें, धारवाड़ जो शैल तंत्र है वहाँ से अधिक मात्रा में लोहा निकलता है। तो इस एरिया को आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल माना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बैलाडीला की खान से उत्तम कोटि का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। बैलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है। कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। और राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल और थूर हुंडेर क्षेत्र यह भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने लोहे से संबंधित, लौह अयस्क से संबंधित प्रमुख क्षेत्र देखे जो कि जहाँ पर लौह अयस्क निकाला जाता है। अब इनमें जो खानें हैं इनको याद रखना है कि कौन सी खान किस राज्य में मिलती है। इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी जोड़ी मिलान के लिए भी दे देते हैं, खानों को उनके राज्यों से मिलाने के लिए देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करके चलिए। इसके बाद तांबा का देखेंगे। तांबे के प्रमुख क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं?
और तांबे का उपयोग। बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा अपरिहार्य धातु है। तांबे का अधिकांशतः प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत उद्योग में। और यह एक मिश्रातु युग, अघातवर्धित तथा तन्य धातु है। मतलब कि कुछ धातुओं में मिश्रण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तांबा और अन्य धातु को मिलाकर अन्य मिश्रण तैयार किए जाते हैं। आभूषण को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिलों में पाए जाते हैं। प्रमुख तौर पर कहाँ कहाँ मिलेंगे अब तांबा? झारखंड में मिलेगा, झारखंड में सिंहभूमि में, मध्य प्रदेश में बालाघाट में, राजस्थान के झुंझुनू में और अलवर जिले में। राजस्थान के झुंझुनू और अलवर दोनों जिलों में तांबा पाया जाता है। तांबे के गौड़ उत्पादक कौन कौन से? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और अग्निगुंडाला, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, हासन जिला और तमिलनाडु का दक्षिण आर्काट जिला। यहाँ पर तांबे के थोड़ा बहुत उत्पादन होता है। भारत में तांबा धारवाड़ जिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। तांबे का 53.81% स्रोत राजस्थान में पाया जाता है। तो तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? राजस्थान में। 53.81% तांबा राजस्थान से निकलता है भारत का। मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश की प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। भारत के अधिकांश ताम्र उत्पादन पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL का नियंत्रण है। खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान का झुंझुनू क्षेत्र जो जिला है वहाँ पर स्थित है। खेतड़ी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोलिहान, बनवास, चांदमारी, धानी बसारी आदि क्षेत्रों से भी तांबे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। वर्तमान में खेतड़ी में तांबे का उत्खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा ही किया जाता है। तांबे के क्षेत्र कौन कौन से हैं? चंदरपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्माम आंध्र प्रदेश और खेतड़ी राजस्थान। ठीक है, तो ये तांबे के प्रमुख क्षेत्र हो गए। अब राज्यों में देखिए, मध्य प्रदेश में मलाजखंड बालाघाट में है और बड़गांव बैतूल, यहाँ से तांबे का उत्पादन होता है। राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, खेतड़ी के झुंझुनू क्षेत्र से और पाली, सीकर, सिंघानिया और सिरोही, यहाँ से राजस्थान की ये जो क्षेत्र है यहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है। अब झारखंड में हजारीबाग, संथाल परगना, ये दोनों क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। और महाराष्ट्र का तलोजा, यहाँ से तांबा निकलता है। तो ये क्षेत्र बता दिए गए हैं। इसके बाद बॉक्साइट है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण के लिए किया जाता है। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा का कालाहांडी और संबलपुर क्षेत्र, बोलनगिर और कोरापुट। इसके अलावा झारखंड का जो लोहरदगा जिले की पेटलैंड्स, रांची और पलामू वाला क्षेत्र है वहाँ पर, गुजरात का भावनगर और जामनगर, यहाँ से बॉक्साइट निकलता है। छत्तीसगढ़ की अमरकंटक पहाड़ जो कि दुर्ग और सुरगुजा वाला क्षेत्र है वहाँ से बॉक्साइट निकलता है। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट और शहडोल से। महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर से। तमिलनाडु में पालनी, जवादी और सेवराई की पहाड़ियों से बॉक्साइट निकाला जाता है और कर्नाटक के बेलगांव, बाबा बूदन पहाड़ियों से। तो ये जो क्षेत्र हैं ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके आगे जस्ता देखेंगे। जस्ता की प्राप्ति जिंक सल्फाइड, कैलामाइन और जिंकाइट, बेलेमाइट और हेमीमॉर्फाइट से होती है। तो ये सारी चीज़ों से जस्ता निकलता है। कौन कौन सी चीज़ों से? कैलामाइट से जस्ता निकलता है, जिंकाइट से, बेलेमाइट से और हेमीमॉर्फाइट से। इसका सबसे अधिक उपयोग लोहे की जंग रोधी बनाने में किया जाता है। अगर लोहे में क्या है? जंग लगती है और लोहे को जंग रोधी बनाना है तो जस्ते का प्रयोग किया जाता है। रंग रोगन, बैटरी, मोटरों के कलपुर्जे और औषधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं अगर आपने कभी लोहे का घर में कोई दरवाजा लगवाया है तो उसके ऊपर एक अस्तर पोता जाता है, उसमें जिंक मिला हुआ था, जस्ता मिला हुआ होता है ताकि उसमें जंग ना लगे लोहे में। इसके बाद व्यापारिक स्तर पर संचालित होने वाली शीशे की एकमात्र खान राजस्थान के जावर में है और जिसका संचालन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। देश में जस्ते का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। देश का 92% जो जिंक है, जस्ता है, वो राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में? भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, ये जस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत में जस्ता का अन्य जमाव भोतंग क्षेत्र, सिक्किम, रियासी, जम्मू कश्मीर, अल्मोड़ा, ढेरी गलवाड़ उत्तराखंड में भी पाया जाता है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है भंडार, एक होता है उत्पादन। तो भंडार बहुत सारी जगह होता है लेकिन हर जगह से उत्पादन नहीं किया जा सकता। कुछ प्राकृतिक दशाएं भी होती हैं और कुछ चीज़ें भी होती हैं जहाँ से उत्पादन, अब कहीं कहीं पर बसाव क्षेत्र है, जैसे कि मध्य प्रदेश का एरिया है तो मध्य प्रदेश में बहुत जगह तांबा पाया जाता है लेकिन हर जगह से उत्पादन नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कहीं पर तो बस्ती बनी हुई है, कहीं पर जंगल है, तो हर जगह से उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। तो ये खाने कहीं कहीं होती हैं और उत्पादन उन क्षेत्रों से किया जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो भंडार है, जमाव इन क्षेत्रों में भी है। भोतंग क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी जमाव पाया जाता है जस्ता का। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगुचा क्षेत्र में बिटरिंग की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की जो जस्ता और सीसा को गलाने का कार्य करती है। इसके बाद चांदी के बारे में देखेंगे। चांदी सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है।
सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होती है चांदी? राजस्थान में, और राजस्थान में भी चित्तौड़गढ़ में। इसके पश्चात गुजरात, तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा, फिर गुजरात का भरूच क्षेत्र हो जाएगा जहाँ पर चांदी का उत्पादन होता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। चांदी सामान्यतः अम्लीय आग्नेय शिलाओं में सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। राजस्थान राज्य में जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और कर्नाटक राज्य में कोलार और हट्टी की खानों से भी चांदी मिलता है। तो प्रमुख स्थान बताए गए हैं, खाने बताई गई हैं जहाँ से चांदी मिलता है। इसके बाद टिन। टिन कहाँ कहाँ मिलता है देख लेते हैं। टिन का प्रयोग प्रायः टिन की चादरें और सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिश्र धातु के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। टिन के अयस्क को कैसिटराइट कहते हैं। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है और देश में कुल टिन भंडारण की दृष्टि से हरियाणा 64% भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। हरियाणा में 64%, छत्तीसगढ़ में 36% है और शीर्ष स्थान पर है हरियाणा और छत्तीसगढ़ भंडारण की दृष्टि से। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ से। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में भी टिन के कुछ भंडार पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में चिंतलनाथ, तोंगपाल, कटी कल्याण, पाडापुर, बचेली महत्वपूर्ण टिन के भंडार क्षेत्र हैं और टिन के भंडार में तोशाम, भिवानी, हरियाणा ये भी पाए जाते हैं। तो ये भंडार और उत्पादन के बारे में बताया गया, टिन का कहाँ कहाँ से होता है। इसके आगे सोना के बारे में, और कायांतरिक चट्टानों की सिराओं के रूप में पाया जाता है। सिराओं के रूप में ये मिलता है सोना। और देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98% केवल कर्नाटक से, कर्नाटक की कोलार और हट्टी की जो स्वर्ण खाने हैं वहाँ से मिलता है। आंध्र प्रदेश के रामगिरी की खानों में भी थोड़ी मात्रा में सोना निकाला जाता है। देश में सोने का पहला परिशोधन कारखाना निजी क्षेत्र में महाराष्ट्र की धुले सिरपुर में स्थापित किया गया था। तो ये निजी क्षेत्र के कारखाने के बारे में बताया गया है। तो यहाँ तक हमने देखा कुछ प्रमुख अयस्कों के बारे में, जस्ता, चांदी, टिन, सोना। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपके लिए लगातार प्रैक्टिस करवाई जा रही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।